Hello, Namaste, and welcome to Unfiltered, serving you facts raw, hard, and unfiltered. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं, उन्हें आपने टीवी में अनेकों बार देखा होगा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के जाने माने रिपोर्टर है, टाइम्स नाउ के एडिटर हैं, मिस्टर प्रदीप दत्ता जी। वैसे तो प्रदीप जी को आपने हमेशा वॉर रिपोर्टिंग, वॉर जोन से रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन आज इस शो में हम आपको प्रदीप जी की द अदर साइड ऑफ द कॉइन वाली जो स्टोरी है वो दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर फॉर joining us today and welcome to our show. Thank you so much for the invite. It's always a pleasure talking to you. So friends, start करते हैं। प्रदीप सर, पहला सवाल, जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है तो या रिपोर्टिंग जम्मू कश्मीर जर्नलिज्म की बात आती है तो एक जो द पॉइंट दैट स्ट्राइक्स आवर माइंड इज कि अरे वहां से तो बस वायलेंस, वॉर और लड़ाई झगड़ा इसी की जब भी बात होती है तो यही ख्याल दिमाग में आता है। लेकिन हम एज ए जर्नलिस्ट आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या सिर्फ और सिर्फ वायलेंस ही है रिपोर्ट करने के लिए? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखिए, सही आप कह रहे हैं कि जब भी हम बात करते हैं तो जम्मू की हो या कश्मीर की बात करें तो हमेशा वायलेंस की बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं। ये कहावत है, कहते हैं कि इट लीड्स वेयर इट लीड्स। तो वही एक सिलसिला चलता आ रहा है पिछले 3 वर्षों से, हम देखते आ रहे हैं। लेकिन देयर आर सो मेनी अदर पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग। अगर जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, कल्चर है, हेरिटेज है, यहाँ की मेहमान नवाजी है, यहाँ की ब्यूटी है, टूरिज्म है, सेफ्रॉन है, कौन सी चीज नहीं। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हम हाईलाइट कर सकते हैं। स्टिल वी ट्राई की कोशिश करते हैं कि फिजा बदली है, हवा बदली है, अंदाज बदला है, सोचने समझने की शक्ति बदली है। तो हमारी कोशिश है कि हम किस तरीके से खाना परोसें। मेरे ख्याल से कहीं हम अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व नहीं निभा रहे, क्योंकि हम उसी सर्कल, वो कहते हैं ना, विशियस सर्कल ऑफ वायलेंस, उसमें कहीं फंस चुके हैं, वेयर वी आर नॉट इन फैक्ट टॉकिंग अबाउट those positive things. There is something called news positive which we need to highlight. And I think if we do it, we should do it. And that's our duty. जहाँ एक तरफ हम बता रहे हैं कि violence is happening, एनकाउंटर हो रहा है, मारा जा रहा है, किसी ट्रैजेडी किलिंग हो रही है, वो तो दिखाना है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। देखिए, आज मैं बताता हूँ कि आज क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं, ऐसा टाइम चल रहा है जब रिलीजन को यूज किया जा रहा है टू स्टॉप दोस कम्युनल अफेयर्स, फॉर हेट्रेड, फॉर किलिंग ईच अदर। तो एक मुस्लिम फैमिली है, उन्हें कहते हैं कि वफा फैमिली है, अमरनाथ पिलग्रिम्स जो आ रहे थे उनको खीर खिला रहे थे। हालांकि कहने की तो छोटी सी बात है, लेकिन ऐसे दौर में कोई अगर ऐसा काम करता है तो कितना बढ़िया होता है। तो जब मैं वो यात्री उतर रहे थे बस से, तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ रही। वो कहते हैं कि अगर आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी बढ़िया होगा। तो उन्हें अंजाम की जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं वहां जा रहे हैं तो हमारी दुआएं भी कबूल। तो ऐसे ही मैं जब भी परसों भी जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो हम बस में जब थे तो मेरा एक सवाल था, मैं सबसे सवाल यही पूछा था, मैं कहता था क्या चीज है, क्या ड्राइविंग फोर्स है, एक डर के बावजूद आपको डर नहीं है, आप वादी कश्मीर में जा रहे हैं। तो कहने लगे, लॉर्ड शिवा अखंड है, प्रचंड है, अखंड है, प्रचंड है, असुरों का अंत है, वह कैलाश में विराजते वही अंग संग है। जब वही अंग संग है तो मेरे मन में वो आया। तो वो कुछ 4 लाइन, तो आई जस्ट डिसाइडेड दैट वही एक फेथ है, वही एक जज्बा, वही जुनून। Pradeep sir, before I move on to your poetic side, I would just like to ask one question. मतलब आप कई सालों से, पहले आप इंडियन एक्सप्रेस के साथ थे, उसके बाद आप टीवी न्यूज में आए हैं। जब से रिपोर्टिंग जम्मू कश्मीर की आप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप वायलेंस की ज्यादातर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो 2 सवाल, क्या ये जो मीडिया है डज इट लाइक वायलेंस, या क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसा आपने खुद ही बयां किया कि कितना कुछ है रिपोर्ट करने के लिए, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जम्मू कश्मीर के बारे में जो लोगों को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ 3 साल बिताने के बाद पूछती कि जम्मू में बर्फ गिरती है। सो ये जो है ना, एक माइंडसेट बन गया है कि जम्मू इज कश्मीर एंड कश्मीर इज जम्मू। तो एक ये माइंड, क्या मीडिया चाहता है कि वायलेंस ही दिखे? और दूसरा सवाल कि इतनी वायलेंस रिपोर्ट करते करते, सर अभी आप यूक्रेन भी गए थे, आपने वहां वॉर जोन से भी रिपोर्टिंग की,
तो कहीं ना कहीं डज इट इम्पैक्ट अस? डू यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एंड जस्ट रिपोर्ट समथिंग लाइट? क्या आप चाहते हैं कि मैं भी परोसूं ऐसी कोई खबर जिससे, जैसे आपने न्यूज पॉजिटिविटी की बहुत अच्छी टर्म यूज की, न्यूज पॉजिटिविटी, और लोग भी कहीं ना कहीं इतने ब्लडशेड वायलेंस से थक चुके हैं, तो सर क्या वजह है कि इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है इस टाइप की न्यूज को जम्मू कश्मीर? देखिए, चेंज आई है। चेंज देखिए कैसा आया कि पहले आप अगर आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, आपने बात करी इंडियन एक्सप्रेस की, एक टाइम था कि पहला जो पन्ना होता था अखबार का, उसमें आपने देखा होगा कई बार बॉडीज दिखाई देती, ब्लड दिखाया जाता है। ये बहुत सारा है कि देखिए, आप जो सुबह अखबार खोलते हैं, आप जब सुबह उठते हैं तो आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। आप वो लाशें पड़ी हुई नहीं देखना चाहते या खून पड़ा हुआ नहीं देखना चाहते। तो मेरे ख्याल से जो जितने भी थे वहाँ के एडिटर्स थे बड़े बड़े, उनको लगा कि ये अच्छी चीज है। तो एक डिसाइड किया गया कि हम जो पहला पन्ना होगा उसमें अब अगर वायलेंस हुआ है, जैसे कि ब्लास्ट हुआ है, बस में धमाका हुआ है, तो आप उसका इम्पैक्ट बड़े अलग तरीके से दिखा सकते हैं। बस की तस्वीर दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह मैनुअल हो चुकी है, शीशे टूट चुके हैं, मतलब कि उस पर फिकर विकर सी हो गई है गाड़ी। तो वो आप दिखा के आप अपना बता सकते हैं कि इम्पैक्ट किस तरीके से वायलेंस का हुआ है, उस ब्लास्ट की वजह से हुआ है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको लाशें दिखानी, उसके लिए जरूरी नहीं है आपको खून पड़ा हुआ दिखाना है। तो एक बदलाव आया है। उसी तरह टेलीविजन इंडस्ट्री में भी देखिए आप, बदलाव तो आ रहा है, हाँ, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव सेटिंग। जैसे मैं बताता हूँ कि अभी क्या हो रहा था, अफगानिस्तान में होता है, गुरुद्वारा साहब पे अटैक होता है, ये जो होता है, सम पीपल वर ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट वायलेंस, सेइंग कि आईसिस जो है खुरासान प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट, दे हैड कम आउट विद द वीडियो, उन्होंने दे वर ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद मुकुल शर्मा। तो मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट दायित्व बनता है कि मैं उनके खिलाफ ना फंसूं, बिकॉज वो नैरेटिव चलाना चाहते हैं where they are trying to justify every act of violence against any particular community. That's something what Mukul Sharma said is because of that. It was happening, उससे पहले भी तो हो रहा so that's what I said. I as a reporter, this was my duty. I said कि मार्च 2020 में भी 25 वहाँ पे वैसे किए जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में एंटर करते हैं, अगस्त में आते हैं या तालिबान, अक्टूबर में वो जाते हैं, they try to desecrate गुरुद्वारा साहब, अगेन द सेम गुरुद्वारा साहब दशमेश पिता के नाम पे है। तो आप ये क्यों इसको इसके साथ कनेक्ट ना करिए। Basically, there are certain people who believe in exclusive agenda. They can't have that inclusive approach. And most of these nations, like Pakistan, हमने देखा, we've seen Khyber Pakhtunkhwa area, we've seen Peshawar, we've seen the desecration of temples, we've seen the Gurdwaras being targeted. So there are people who, so वो चीज को उस तरीके से हाईलाइट करना होता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस वायलेंस से हट के अगर हम बताना चाहें, तो उससे क्या हम करेंगे कि लाइक जैसे कहीं भी कोई धमाका होता है या कोई भी चैनल कुलगाम, तो जो बाहर बैठा होता है उसे लगता है जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो जम्मू में भी आते ही लोग कतराते हैं, बिल्कुल, तो कश्मीर में जाते हुए भी कतराते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ न्यूज को पेश करने का तरीका भी होना चाहिए। इट्स सो फार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, कुछ ऐसा मुझे लगता है करने की जरूरत है। यू कैन सिंपली जस्ट ब्लैक आउट दोस थिंग्स, वो नहीं कर पाते आप। लेकिन हाँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, जैसे हमने बताया था ट्यूलिप गार्डन का, ट्यूलिप गार्डन की खबर चलाई कि 20 दिनों 3.5 लाख के करीब सैलानी आते हैं। तो हम बताते हैं कि देखिए कैसे फिजा बदली है, वो कहते हैं विंड्स ऑफ चेंज हैव स्टार्टेड ब्लोइंग इन कश्मीर, किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं वो नॉर्मलसी दिखाना नहीं चाह रहे, क्योंकि इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री, वायलेंस हैज बिकम अ कॉटेज इंडस्ट्री, वायलेंस सूट्स मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली अवर नेबर, they can't see the smile on the faces of people of Kashmir Valley, they want that vicious cycle जो है वायलेंस को चलता है, वो सारा चलता रहे, इस वजह से वो चलता नहीं, इंडस्ट्री का हिस्सा है, पैसा आ रहा है उसी में उनको मिल रहा है, तो वो चाहते हैं कि अब सेक्रेटरीज वही चाहता है, वहाँ का सियासतदान वही चाहता है, वहाँ के कुछ मीडिया हाउसेस वही चाहते हैं कि ये वायलेंस कभी उन्होंने, मैं कई बार कहता हूँ अपने मित्रों से वहाँ भी, मैं कहता हूँ कि देखिए आप फेल हुए, अगर कोई चीज कोई फेल हुआ है तो आप फेल हुए, वो कहते हैं कि आप लोग, मैंने कहा देखिए मैं अगर कोई अच्छी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो डोंट टेक इट एज एन एग्जैजरेशन, एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू पीपल, क्योंकि अगर हम दिखा रहे हैं कि आप कहते हो कि भाई आप इसको नॉर्मल सी ना दिखाओ, नॉट लाइक दैट, मैंने कहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो थिंग्स आर नॉट रियली गोइंग टू चेंज, तो आप तो कोई चीज पॉजिटिव दिखाना नहीं चाहते, अगर सैफरॉन फील्ड है व्हाई वी शुड नॉट शो इट, दैट वी हैव गॉट द वर्ल्ड क्लास सैफरॉन, वी हैव गॉट द वर्ल्ड क्लास सैफरॉन इवन किश्तवाड़, तो लोगों को पता नहीं, वो चीजें हमें दिखानी है और हमें ये भी बताना है कि व्हाट एवर कंपोजिट कल्चर इज ऑल अबाउट, क्योंकि वक्त आया जब 90 अगर देखिए तो ये जो AK-47 आया, सबसे पहला क्या हुआ, AK-47 ने काम ये किया, जो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी सिख एक साथ रह रहे थे, जो एक कंपोजिट कल्चर की चादर थी उसको फाड़ कर दिया, तो उस चादर को उन्होंने फाड़ दिया, तो वो कलाशनकोव का सबसे, तो मैं इसीलिए गन कल्चर के टोटली अगेंस्ट, तो आई फील दैट दिस गन कल्चर हैज स्पॉइल्ड एवरीथिंग,
ये गन कल्चर जो कोई कहता है ना कि फौज, हमारी फौज तो शौक से बाहर नहीं है। बिल्कुल सर। They had come out of barracks only because of this Pakistani AK-47. जिस दिन ये गन खत्म हो जाएगी ना AK-47, Kashmir of my dreams is minus guns and streets. Very well said. And in fact, sir, yesterday when I was talking to you about this whole thing, तब भी हमने यही डिस्कस किया कि कैसे there are some vested industries, industrialists जो कभी चाहेंगे ही नहीं क्योंकि they are thriving on guns. वो तो that is a basic product. I'm just saying if they stop selling it, they have to fuel that agenda. जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, we were also discussing कि how some people are purposely trying to keep Kashmir as a pot boiler ताकि उनकी इंडस्ट्री, उनका फायदा, उनके घर चलते रहे. सर आपने ये सवाल का तो बहुत फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आंसर्ड वेरी वेल. सेकंड पार्ट इज कि एज अ जर्नलिस्ट ऑब्वियसली रिपोर्टिंग बीइंग इन द फ्रंट लाइन इट्स नॉट इजी बिकॉज आपने कल मेरे को ये बताया है, एक बार आप बिल्कुल फ्रंट लाइन पे चले गए थे, यू हैव रिस्क योर लाइफ सो मेनी टाइम्स ऑब्वियसली बिकॉज people think कितना आसान है बट इट इज नॉट. बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस फील्ड एंड आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट होता है साइकोलॉजिकली. हम तो सर एक बूंद खून देखते हैं तो हम आगे तो बेहोश हो जाते हैं और फिर आपने वो सब देखा है तो कहीं ना कहीं सर क्या इम्पैक्ट एज अ जर्नलिस्ट who has constantly covered violence for such a long period of time, sir क्या what is the impact that it has left on your psyche? I had written few lines. तन पर पहरा भटक रहा मन साथी केवल है सुना पर, मैं भी रोता हूँ अकेले में जो फंस गए जमीन, कलम कल तक थी जो प्यारी आज लगे है वो भी भारी, कल शुजात बुखारी और सुअर्श कभी मेरी भी हो सकती है. अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी. लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत होती है. फॉर एग्जांपल जैसे हम एनकाउंटर कवर करते हैं, एनकाउंटर कवर करना देयर हैड बीन सेवरल ओकेजन्स. वो कहते हैं कि नई जिंदगी में क्योंकि आपको मालूम नहीं होता गोली की आंख नहीं होती, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू गेट ट्रेन्ड. हमें मालूम है किस तरीके से करना, बट देन अगेन देयर इज एन अनसर्टेनिटी. ऐसा नहीं है कि हाँ वी कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे कुछ नहीं हो सकता. तो कुछ भी हो सकता है. जैसे कि मैं अभी बताता हूँ कि यूक्रेन में मैं था, देयर वर टू जर्नलिस्ट विद मी. तो ऑल ऑफ अ सडन न्यूयॉर्क टाइम्स में पुराने में काम करते थे. 15 मिनट होता है मुझे कॉल आता है, आई जस्ट लीव दैट प्लेस द मोमेंट आई गो and late in the evening I come to know that one of my time and other was injured. So this can happen. This happened in Jadakoti also. I was about to give my piece to camera. I was speaking of house, पता नहीं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को क्या हुआ. He got some feeling. He said आप यहाँ खड़े नहीं. So I was little bit annoyed with him. भाई क्यों नहीं खड़ा? तो कहता है मैंने कहा इधर तो विजुअल नहीं दिखेगा. तो मैं थोड़ा आगे चला गया तो विजुअल नहीं दिखेगा क्योंकि इस घर पे गोलियां लगेंगी. वो कहता मुझे नहीं मालूम, आप थोड़ा इधर आ जाओ. तो he literally dragged. तो मुझे बस थोड़ा सा आगे ले गया. जैसे मैं थोड़ा सा आगे लेके गया क्योंकि जो 2 टेररिस्ट तो मर चुके, जो तीसरा वाला मक्खी के अंदर छुपा हुआ था, he came out, he sprayed bullets. 8 जो थे पैरा के कमांडर्स जो थे इंजर्ड हो गए. Had I been standing here I would have been dead. तो हम आधा घंटा वही थे. लेकिन ये है कि एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कि जहां बाकी मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट करने के साथ साथ ये चीज सीखी है कि एक कमिटमेंट, दैट्स एन अनरिटन कमिटमेंट टुवर्ड्स द व्यूअर्स. यूज एट एनी कॉस्ट, कम व्हाट मे बी. That's what I did. I was lying on the ground. You go to the YouTube, you'll find those. Yes. I'm lying on the ground, and I'm live. And my anchor is asking question for half an hour. I was with the non-stop commentary from my side. What exactly was happening there at encounter site. तो ये चीजें की है. लेकिन हाँ, मतलब कि आपको ना लगता है कि you get immune to violence also. जैसे मुझे याद है कि पहली बार जब मैंने टेररिस्ट की बॉडीज देखी थी, I came home. I was not able to take dinner. So my mother saw that uneasiness on my face. She said, "What actually happened?" I said, "I saw those bodies lying there." Because पहली बार bodies देखी थी, सब बताता हूँ. इस तरीके से किसी को गोली लगी है, किसी को कुछ लगा है. Then I saw my soldier getting injured also. Those brave hearts who were just there for us, taking bullet from their body. तो उसके बाद से इतना देख चुका हूँ ना, तो शायद मुझे लगता है कि now we have grown immune to that kind of things. But that's not a psychologically not a healthy sign at all. That you getting immune to violence. That should not happen. But that happens automatically with any wars correspondent, any person who has been covering the conflict for long. This happens with them. But still, I'm happy and lucky that I have kept that child alive in me. Because I don't want to get engrossed with these only violent vocabulary and conflict jargon only. Because I think I try to come out of it. Because I feel that there is something in me and that's in flesh and blood. That I have to keep alive, and that I can keep alive if I'm able to keep that बच्चा alive. Obviously. वो बहुत important. तो सर आपने जैसे बताया कि it is never easy, और आपने ये भी बताया कि कैसे over a period of time
you perhaps don't get immune to it, but kahin na kahin, it's your job. You have to go there, come what may. And I think it is best to adapt to that condition, because you have to come what may. You have to go there because you are Times Now's reporter here, you're the correspondent or whatever designation you may, And we are reporters. Basically, we are reporters. At the Whatever end of the day, we are, our job is to report. You have to go to the ground, and ऐसा तो है नहीं ना सर, आप अपने एसी चेंबर में बैठ के मैं आपको बताता हूँ, people are very about their designation, but I tell you, we all remain reporters, and I would feel proud because our job is to report. कुछ भी बन जाए, डेजिग्नेशन कुछ भी मिलता जाए, आगे जाए, लेकिन रहते रिपोर्टर, क्योंकि वही हमारा काम है. When we are out on field, we are reporting about things. So you can say that we are reporter, and I feel proud about that. Absolutely, sir. And kahin na kahin, I see that you love field reporting, and I also love to be. I call myself a field person because there is a different kind of a thrill. Going out there, risking your life, risking, battling the circumstances and getting news from there. Besides that, sir, ये तो हो गया आपका ये जो दिनचर्या है, सुबह उठते हैं वहां से लेकर शाम तक, तो आप obviously न्यूज. सर, इसके बियॉन्ड भी तो एक आपकी पर्सनल लाइफ है. कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स है ना, मुझे लगता है उनको भी ना दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड कि हाँ भैया इनका तो 24 घंटे काम है, क्योंकि जर्नलिज्म में रूल है, आप अपना फोन ऑफ नहीं कर सकते, कॉल कभी भी आएगा, उठिए. तो सर, बियॉन्ड योर ऑफिस आवर्स, हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम, और मतलब क्या करना चाहते हैं, जो या ऐसी कुछ चीजें जो आप करना चाहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, बट समहाउ यू आर मैनेज, you're able to accommodate all of that in your schedule. देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या होता क्या है कि our profession is like digging well every day and drinking water. Right. ऐसा नहीं है जब मैंने आज पानी पी लिया तो कल मुझे प्यास नहीं लगेगी. मुझे प्यास लगनी है because I have got that fire in my belly. That love for news and fire in belly, that's what actually keeps journalists going. And the second thing is like जैसे आपने कहा कि what to do. Yes, there are so many things what one can do. Like I love music. I love to sing. You love to write. You love poetry. That's what I do. Because I think I write about some of the issues that concern issues related to women, issues related to education, issues related to violence, issues related to brotherhood, common harmony. And there are so many issues which I write about. And that is like, that helps me give vent to my feeling, what I'm carrying. So you allow that to come out. That's really very important. So I do that. So I've been doing it. So I think that really helps me because that helps me grow as a person also. That helps me have a better understanding about the subject. So that is, you literally portrayed that very beautifully, and I would like to request you to recite one poem for our viewers, because वो सब आपको जानते हैं, the fierce Pradeep Datta was reporting from the front line, but sir, we would like to show them the other side of you. Like I'll just tell you, because we are talking about the conflict, we are talking about guns, and I will try to add roses in that with my poetry. Sure, sir. So what actually is I just write on in all the languages, like English I write in Hindi, Hindustani, or Hindi exactly, Hindustani, and then I write in Punjabi. So I was in Pakistan. I went to one of the area that was near Peshawar. So the girl was, I entered the room. एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, वो पढ़ रही थी. जो पढ़ रही थी तो उसने मुझे देखने के बाद जो अपनी किताब थी वो चटाई के नीचे सरकार, जब चटाई के नीचे सरकार थी और वो चली सहमी सी बैठी, तो मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर होने के नाते में देखता रहा कि उसके चेहरे पर एक जो फोर्स्ड मुस्कान थी, एक डर वाली मुस्कान थी, वो वाली मुस्कान नहीं थी जो बच्चे के चेहरे पर होनी चाहिए, छोटी बच्ची के चेहरे. तो मैंने पूछा अपने साथ वालों से कि भाई इसमें ये किताब क्यों छुपा दी हमने. उन्होंने कहा कि इस इलाके में एक टाइम पे काफी तालिबान थे, तो उनके डर से एजुकेशन अलाउड नहीं थी. सो इससे तो मैं हंसते हुए कहा, मैंने कहा शी मस्ट हैव सीन माय टर्बन आल्सो, शायद शी यूज्ड टू कैच तालिबान. तो हंसने लगा, वो कहने लगा शायद हो सकता है, बट कहने लगा ये डर उनका ये मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वो एक बन गया है नी जर्क रिस्पॉन्स. सबसे पहले क्या करना है, किताब छुपानी. तो that was somewhere I was carrying in the back of my mind. The moment I came back, I wrote these lines. लिखती हूँ मिटाती हूँ, दरवाजे पर दस्तक से तकती कुछ, क्योंकि they write on the border. तकती है. लिखती हूँ मिटाती हूँ, दरवाजे पर दस्तक सुन, तकती को छुपाती हूँ, किसी के आने की आवाज सुन, लफ्जों को पिरोती हूँ सजाती हूँ, फिर किसी के जाने की किताबें चटाई पर सजा. मेरे हाथ लथपथ चाक मिट्टी से, तो चाक मिट्टी से मिटी, मेरे हाथ लथपथ चाक मिट्टी से मेरे गुनाह का सबक बन जाए, देख के बंदूक बरदार की भूख से मुट्ठी बन जाए, और इस सोच में क्या
Then I give a pace to my poetry. अचानक उनमें से एक की नजर पड़ी, दरवाजा खोल के देखता है, अचानक उनमें से एक की नजर पड़ी, जोर से बोला उठाकर छड़ी, वो क्या काला कुफ्रदार है, किताब का पन्ना देखा, वो क्या काला कुफ्रदार है। अभी आवाज में हम बोले वो कलमा पुराने का, जब तुम इसी को समझ नहीं पाए हो, किस दीन की देते दुहाई हो, सब समझती हो पर चुप रह जाती हो, इन दीन के ठेकेदारों से नजर चुराती हो, इस सोच में डूब जाती, वो जो लगी हाथ उनके अलग, वो जो लगी हाथ उनके उसको तोड़ेंगे, मेरी तख्ती को जलाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑप्टिमिस्ट, क्या इन हरकतों से मेरे जहन की खुली खिड़की बंद करता है। तो this is what I wrote about this time. Then the second thing was like I went to border. At certain point they stopped. They said this is line of control. You can't go beyond this point. तो मैं देखा परिंदे उड़ रहे थे, मतलब कि गुलजार साहब ने खूबसूरत तरीके से कहा है, आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद नहीं। तो उसी तरह परिंदों के लिए भी सरहद नहीं थी, कोई वीजा नहीं था, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तो मैंने उस पर आके लिखा पंजाबी में। तो because I remember I listened to what my grandmother used to say, what really happened in 47, all of a sudden how things really changed. Last train आई यहाँ से सियालकोट से, उसके बाद वापस नहीं गई, और किस तरीके से मारकाट हुआ, जो भी हुआ everybody knows about it. तो मैंने उसमें पंजाबी में लिखा, जमीना वंडियां वंडे दिल, बूहे बनकर दरवा से, बूहे बनकर चोबे के, तो जैसे पट्टियां लगाते थे जमीना वंडियां वंडे दिल, बूहे बनकर चोबे किल, चौकियां बढ़ाइया तारा लाई, तड़िया बंदूका दिया माई, टूटे रिश्ते पचिया भाई, मुर्दे लई मजिया लाई, फिर चली गोली उजड़ी भैणा ते बचाई, रो रो गुजारे 75 साल, किते साइया किते बधाइयां। कोई चाइना से मिल रहा है, कोई अमेरिका से दोस्ती कर रहा है, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज़ आवर नेबर रियली इज हेल्पेंट, बिकॉज़ वो सोचता है कि वायलेंस की पॉलिसी ही चलेगी। तो मेरे ख्याल से दिलों को जीतना बंदूकों से नहीं होता, दिलों को जीतना दिल से होता है। तभी मैं आई ऑफन यूज दिस लाइन, ऐसे दिल से कही हुई बात दिल तक पहुंचती। So that's what I do. I use my heart. I feel that I'm not saying that I'm the only one using. There are not many journalists. They're writing so well, but I try my level best to, because at the end of the day, I feel like bringing people together. I don't want to write about anything that's like hurting sentiments and the sensibilities of all that. Because I feel that फिर वो लिखना क्या? अगर मैंने उसमें भी दरार डाल दी, फॉल्ट लाइन्स पैदा कर, मेरे लिखने का पर्पस है। क्योंकि जब बड़े लोग कहीं भी लिखा कर, हमने ये पढ़ा है कि आप किस तरीके से जोड़ा करते थे। ऐसे ही मैं बताता हूँ आपको, स्मॉलर लाइक ये कोरोना था, कोविड था, तो कोविड के टाइम पे मुझे जब कोविड हो जाता है, तो कोविड के टाइम सभी परेशानी, सांस आ नहीं रही है, यू आर नॉट श्योर अबाउट, और उन दिनों काफी लोग देख रहे हैं, हर खबर यही सुन रहे हैं, जनाब वो जान दे गया, ये ठीक था, ये वो देख से। तो आई सेड, somebody called me from the radio, one of my friends, he said, क्या तुमने कुछ पोएट्री लिखा है? मैंने कहा हाँ। बोला, आई वांट यू टू रिसाइट फॉर रेडियो स्टेशन। मैंने कहा क्यों? कहा दैट विल बी मोटिवेशनल। तो मैं जब वो पोएट्री सुना रहा था, तो मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है, आई विल बी कॉलिंग यू आफ्टर 15 मिनट्स। मुझे लगा नहीं, मुझे उसको और मोटिवेशनल बना। ये टाइम नहीं है कि जहां मैं बता रहा हूँ सिर्फ दर्द के बारे में, तो उसको इस तरीके से बनाऊं फिर आई एम एबल टू, हार नहीं मानूंगा, जीत के ही ठानूंगा, रूठे रब को मना के ही मानूंगा, दुआओं में शक्ति है, अगर ऐसी भक्ति है, मान जाएगा यार आखिर बख्शनहार। तो मतलब कि वो बख्शनहार, वो हमने गलती करी है, तो वो गलती भूल जाए, तो तभी मैं कहता हूँ हार नहीं मानूंगा, जीत के ही ठानूंगा, रूठे रब को मना के। मुझे लग रहा था कि रब भूल गया सबसे हम, क्योंकि हम इतना ज्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जा चुके हैं, हमने कभी सोचा नहीं, रब को भी भूल चुके थे, अपने आप को भूल चुके थे, परिवार को भूल चुके थे। हम बैठे रहते हैं फेस टू फेस, फेसबुक पे हम बहुत कमेंट्स लिखते हैं, लाइक देखते हैं, वहाँ एड्रेनलिन रश वहाँ होता है, लेकिन फेस टू फेस बात नहीं होती। माँ बाप होते हैं, टेबल पे नहीं बैठते, उनके साथ नहीं बैठते, टेलीविजन हर रूम में हो गया। मेरे ख्याल से आई थिंक आई एम लकी बिकॉज़ माय फादर ऑलवेज सेड देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉबी वेयर शुड बी टेलीविजन, where you are having your dinner, watching television, discussing things, and then you go to your room at 5. मतलब कि ये वैसे भी हम सर्विस क्लास हो गया, हमारे वैसे भी इतने बड़े घर तो है नहीं, दिल भरे कि बड़े बड़े रूम्स है कि अलग बैठा तो किसी को पता नहीं लगा, 2 दिन तक ढूंढ ही रहा, वैसे लोगों के घर भी। तो इसीलिए मैंने कहा हार नहीं मानूंगा, जीत के ही ठानूंगा, रूठे रब को मना के ही मानूंगा, दुआओं में शक्ति है, घर ऐसी भक्ति है, मान जाएगा यार वो आखिर बख्शनहार, रब बख्शनहार है, बख्श देता है, माफ कर देता है, लेकिन बच गई। बिल्कुल सर,
all our wishes are with you. And sir, your poetry is absolutely beautiful. और जैसा उन्होंने कहा था कि आप आइए रेडियो स्टेशन पे रिसाइट कीजिए, क्योंकि वो मोटिवेट करेगा. क्योंकि जो भी आपको जम्मू कश्मीर में जानता है एज अ रिपोर्टर, आई एम 101% श्योर दे नो दैट यू जस्ट डोंट रिपोर्ट, यू रिपोर्ट सो दैट यू कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज. और आपका एटीट्यूड हमेशा से ही वैसा रहा है. मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, बट जैसा आपने कहा वो चाइल्ड लाइक, दैट फर्वर वाज देयर like 13-14 years ago. It is still alive, which is the best part about you. हम चाहेंगे कि सर हम आपको ऐसे ही खुश मिजाज हमेशा टीवी पे देखते रहें. लेकिन एक सवाल सर, आपने अपनी लाइफ इमेजिन की है बियॉन्ड टीवी जर्नलिज्म? बिकॉज इट इज वेरी कंज्यूमिंग. ये कहना बहुत आसान है, मैं बार बार अपने व्यूअर्स को बोलूँगी, ये कहना बहुत आसान है, बट क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक ना मेंटालिटी है, लोग पॉजिटिव, जैसा आपने कहा, हम डिस्कस भी कर रहे थे, पॉजिटिव लोग चीजें देखते, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उन्हें वही परोसा गया है और वो हमारे सिस्टम्स में ऐसे बैठ चुका है कि वो चेंज भी एक्सेप्ट करना, यहाँ से कोई पॉजिटिव खबर भी शायद वो व्यूअर्स के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है. जैसा मैंने आपको कहा कि सर पहली बात तो फंडामेंटली पीपल डोंट नो कि जम्मू, बहुत सारे लोगों को कि जम्मू और कश्मीर में देयर इज अ गुड 250-300 किलोमीटर का डिफरेंस. तो जैसे आप एक वो टनल क्रॉस करते हैं तो फ्लोरा फौना में चेंज हो जाता है. ऑब्वियसली मींस क्लाइमेटिक चेंजेस है, ज्योग्राफिकल चेंजेस है, खान पान रहन सहन. तो सर कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मैं जम्मू कश्मीर को मिनी इंडिया कहता हूँ. जम्मू कश्मीर को मैं एक वो जगह कहता हूँ कि जिसकी क्षमता है सबको एक एब्जॉर्ब करने की, खासकर जम्मू रीजन को. जम्मू रीजन एक ऐसा रीजन है अकोमोडेट कर रहा. आप देखिए, डोडा से डिस्प्लेस होकर लोग आए तो जम्मू रीजन में आए, कश्मीर से आए तो जम्मू रीजन में आए, मीरपुर से पहले आए तो यहाँ पे आए, मुजफ्फराबाद से आए तो यहाँ पे आए, हम आए तो यहीं आए. मतलब कहीं से भी अगर आए तो लोगों ने आपको जो प्यार दिया, उस कर्म भूमि में जो आपको प्यार दिया, मैं इसी वजह से जम्मू को हमेशा कहता हूँ कि जम्मू के लोगों में वो प्यार है जो कहीं भी आपको मिलेगा. तो मतलब कि वो आपको अपना लेते हैं, उन्हीं बाहों से अपना लेते हैं. तो मतलब आप देखिए, कई बार कुछ लोग होते हैं वो नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि जम्मू हैज बिकम रेडिकलाइज्ड. खासकर हमारे कई मित्र जो वहां पे बैठे हैं, तो वो कहते हैं ना कि आपने उस लिपापोछी करने को लगे रहते हैं अपनी रेडिकलाइजेशन को छुपाने के लिए. वो कहते हैं कि आई ट्राई टू ब्रांड जम्मू एज रेडिकलाइज्ड बिकॉज दैट देन दे ट्राई टू से कि क्योंकि उनका डोमिनेंट नैरेटिव होता है हमेशा, कि नैरेटिव इतना बढ़िया तरीके से चलाते हैं कि हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले भी वही नैरेटिव ग्रैब करते हैं और वो आगे उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं उस नैरेटिव, उस वॉइस को. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये जगह रेडिकलाइज होती तो जब भी कभी कश्मीर में प्रॉब्लम होती है तो आपके बच्चे बच्चियां पढ़ने कहाँ थे? जम्मू में आते. तो यानी कि जब अपने माँ बाप अपने लगते जिगर को, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को खासकर भेजते, तो उसका मतलब उसे मालूम है कि उनके बच्चे बच्चियां कहाँ महफूज? जम्मू में. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. और दूसरी चीज जो मैं करना चाहूंगा, जम्मू से श्रीनगर का अगर डिस्टेंस देखें तो 300 किलोमीटर, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल डिस्टेंस देखें इनके बीच में तो मेरे ख्याल से 3 लाख किलोमीटर के बराबर. तो ये साइकोलॉजिकल जो गैप है, ये ब्रिज करने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है. और इसके लिए मुझे लगता है कि हमको रोल प्ले कर ही रहे हैं और करेंगे. और मैं चाहता हूँ कि जो सिविल सोसाइटी है कश्मीर में, उनको रोल प्ले करना होगा. सिविल सोसाइटी कैसे रोल प्ले करेगी? 90 में खामोश रहे, बोले नहीं. जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया तब आप बोले नहीं, तो अभी भी आप नहीं बोलेंगे. मतलब कि वो किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी थी, दे केम फॉर कैथोलिक, वी डिड नॉट स्पीक बिकॉज आई वाज प्रोटेस्टेंट. दे केम फॉर ज्यूज, आई डिड नॉट स्पीक बिकॉज आई वाज अ क्रिश्चियन. फाइनली दे केम फॉर मी बट देयर वाज नोबडी टू स्पीक. इससे पहले कि वो आपके लिए आए और कोई बोलने के लिए ना हो, आवाज खोल दीजिए. अब तो लब खोल दीजिए. आप ऐसा का पढ़ते तो हैं कि लब, मैं कहता हूँ लब खोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस criminal violence is more dangerous than even gun violence. I think this criminal silence, this criminal silence is more dangerous than even gun violence. I think the silence has to be broken. You come out of that mute mode. आप एक ऐसा बटन दबाइए, म्यूट मोड से बाहर आइए और सच को सच कहिए. क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो भी आप एनकरेज करते हैं, और अगर आप उनके पक्ष में बोलते हैं तो आप उनको एम्बोल्डन करते हैं, और अगर आप उनकी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आप उनको पूरी तरह से और तैयार करते हैं जस्टिफाई करके कि आप और ज्यादा गलत काम करें. मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी भी हैज टू प्ले रोल, और यहाँ की सिविल सोसाइटी हमेशा तैयार रहती है. मेरे ख्याल से कदम उनको बढ़ाना है. यहाँ से लोग तैयार हैं उनकी बातें थामने के लिए, एंड वी हैव आल्सो टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल. आई थिंक जर्नलिस्ट हैव टू प्ले. It's not like compartmentalizing myself in the television box. When I'm reporting things, अब देखिए वक्त अगर आप कभी सुनेंगे, we are not only reporting about
1 killed, 2 injured. We are also going beyond news. We are trying to analyze things. We are trying to tell people what is wrong, what is right, what actually the people need to understand. The way I'm trying to explain here to your viewers, our viewers, that is the way I will try to explain to others also, that क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए। सर आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारे व्यूअर्स को बताया कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है, ये जो 3 लाख किलोमीटर का मेंटल साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है सर, वो ब्रिज करना है। एंड आई थिंक मीडिया बीइंग द 4th पिलर ऑफ द सिविल सोसाइटी, मीडिया हैज टू प्ले अ वेरी सेंसिबल एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल, बिकॉज आज की डेट में सर जैसे आप हैं या कोई भी बाकी कोई भी मीडिया कर्मी है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, दे अब मतलब वो आइडियोलॉजी का की भी बात करें तो अब सिर्फ वो हीरोज अपने उन फिल्मी हीरो को नहीं मानते, कहीं ना कहीं जो मीडिया, बिकॉज नैरेटिव जैसे आपने हम डिस्कशंस में बताया कि नैरेटिव कुछ लोग कैसे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नैरेटिव करते हैं, एंड कहीं ना कहीं सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप जो न्यूज परोसते हैं, व्यूअर्स जो उसे समझते हैं और उसी के बेसिस पे परसेप्शंस बनाते हैं, तो जब सेंसिबल रिपोर्टिंग जैसे कि आपने कहा कि आपकी रिपोर्टिंग हम सबने देखी, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आपके व्यूज आपके साथ वो कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज आपका एजेंट अब बिल्कुल अलग है। आप हमेशा ना पॉजिटिविटी की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं। देखिए देश बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि लोगों के विचारक अपने ड्राइंग रूम में अलग हो जाते हैं, बेडरूम में अलग हो जाते हैं, बाहर अलग हो जाते हैं, रीजन के साथ बदलते हैं, दिल्ली में अलग होते हैं, पाकिस्तान के अलग होते हैं। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि देश, मुझे वो बाबा गुरदास मान की लाइन्स बहुत अच्छी लगती है गाना में, लख परदेसी हुई है अपना देश नहीं पंडीदा, जड़े मुर्गा खाई हो तो बुरा नहीं। और आप देखिए कि जब ये पंजाबी सियासी कम्युनिटी, आप देखिए व्हाई दे आर डूइंग सो वेल, डायस्पोरा इज डूइंग सो वेल। डायस्पोरा इसलिए वो करता है, उनको भी सबक देते हैं जो कुछ आजकल जो खालिस्तानी एलिमेंट है उनके लिए भी, कि देखिए अगर आप वहां पे आए हैं, कनाडा में रह रहे हैं, कि जो मैं बाबा बुल्ले शाह से मंदिर ढा दे, इट्स द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ है, कदे किसी का दिल ना ढावी रब दिलाम चाहिए। एक ये चीज़ है कि हमें पोलराइज नहीं करना है, बांटना नहीं है, लोगों को मिलाना है। और लास्ट बात मैं बोलूँगा अपने उन लोगों के लिए, आप तरक्की कर रहे हैं अच्छी बात है, बट ईगो ना लाइए, स्टे ऑलवेज ग्राउंडेड। उनके लिए बाबा फरीद जी के लाइन्स में आती है कि बेग फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी ढुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर बन गई मिट्टी की जेरी। सो नेवर नो। सो लाइफ में भी उतनी अनसर्टनिटीज है, लेकिन जब तक रहिए आप, मतलब वो दोहरी जिंदगी ना जिए, वो डुप्लिसिटी वाली जिंदगी ना जिए। आप हैं जो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। तो तभी मैं मुझे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि तुम मतलब एक स्पीड से बोलते हो, कई बार तुम पॉज भी नहीं लगाते। मैंने कहा क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं जब भारत की बात कर रहा होता हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा होता हूँ, तो इसलिए वो एक बराबर कनेक्ट रहता है, मेरी जुबान, मेरी सोच, मेरे दिल में। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी खूबसूरत बात कही। वी वुड लाइक टू एंड इट ऑन दिस नोट। अगर हम बात करें तो फिर सर वही आपका डेली रूटीन को खंगालना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करना चाहते, और हम अपने व्यूअर्स को एक्चुअली में ये दिखाना चाहते हैं इस एपिसोड, इस शो के माध्यम से और आपसे बातचीत करके, कि जम्मू कश्मीर का जो आपने परसेप्शन बनाया है, जम्मू कश्मीर सिर्फ उतना ही नहीं है। जम्मू कश्मीर इज़ नॉट ओनली अबाउट वायलेंस, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अभी भी रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड हैं, और हम आने वाले अपने कुछ एपिसोड्स में हम आपको जम्मू कश्मीर के जो ब्यूटीफुल, जो बाकी जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं या कुछ वो पहलू हैं, हम उनको अनकवर करेंगे। तो आज हम आप सबसे विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले आपसे, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस एपिसोड को, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजक, रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।